बीसीसीआई आजकल बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। गंभीर इसलिए कि चर्चा छिड़ी है कि गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट टीम के नए हेड कोच बनने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। गौतम गंभीर को कौन नहीं जानता। जब भी बात होती है गौतम गंभीर की तो एक इनिंग्स सामने आती है, वो है 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल में 97 रन बनाने की मैच विनिंग इनिंग्स। लेकिन फिर भी लोग उस मैच को महेंद्र सिंह धोनी के उस विनिंग शॉट के लिए, उस विनिंग छक्के के लिए याद रखते हैं। गौतम गंभीर ने अपने क्रिकेटिंग करियर में ऐसे कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं जिनकी बराबरी करना हर किसी के बस की बात नहीं है। आईपीएल में शुरुआत की दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ, फिर बतौर कप्तान केकेआर को 2 बार ट्रॉफी जितवाई। उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोर बने और हाल ही में दोबारा जब केकेआर के मेंटोर बने, केकेआर की किस्मत एक बार फिर गंभीर के आने से गंभीर हो गई, चमक गई, क्योंकि केकेआर ने एक बार फिर से आईपीएल 2024 की ट्रॉफी अपने नाम कर तीसरी दफा यह खिताब जीत लिया है। और इसी बीच चर्चा छिड़ी है कि क्या गौतम गंभीर को भारतीय क्रिकेट टीम का नया हेड कोच बना देना चाहिए। इतनी रिपोर्ट्स में बाहर आ रही हैं जहां पर यह तक दावा कर दिया गया है कि गौतम गंभीर लगभग भारतीय क्रिकेट टीम के कोच बन गए हैं। गौतम गंभीर का नाम इसलिए भी सामने आया क्योंकि इस साल जब वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप जो जून के महीने में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद राहुल द्रविड़ का बतौर कोच जो पूरा टेन्योर है वो भी ख़त्म हो जाएगा। बीसीसीआई उस वक्त एक नए कोच की तलाश में होगी। बहुत लोगों को अप्रोच किया गया, रिकी पॉन्टिंग का नाम सामने आया, ऑस्ट्रेलियन लेजेंड जस्टिन लैंगर का नाम सामने आया, बहुत से खिलाड़ियों का नाम सामने आया, लेकिन आखिर में सुई आकर रुक गई गौतम गंभीर पर। शायद इसलिए बीसीसीआई इतनी गंभीर हो चुकी है। लेकिन अगर गौतम गंभीर इंडियन टीम के कोच बन जाते हैं तो उनका नुकसान भी बहुत होगा। जब केकेआर ने ट्रॉफी जीती तो ये बात सामने आई थी कि शाहरुख खान ने उनको ब्लैंक चेक तक दे दिया था कि इसमें जितनी अमाउंट भरनी है भर लीजिए, अगले 10 साल तक आप केकेआर के मेंटोर ही रहेंगे। यानी लखपति करोड़पति बनने का मौका था गौतम गंभीर के पास, और अगर वो उस मौके को नकारते हुए इंडियन टीम के कोच बन जाते हैं तो वो दोबारा केकेआर के मेंटोर के रूप में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये क्लॉज है कि अगर कोई कोच, कोई खिलाड़ी अगर एक नेशनल टीम का कोच है, एक असिस्टेंट कोच है, तो वो आईपीएल में या किसी दूसरी लीग में किसी भी फ्रेंचाइज का कोच नहीं बन सकता। शायद इसीलिए गौतम गंभीर के पास ये क्रिटिकल सिचुएशन आकर बन जाती है, क्योंकि एक तरफ नेशनल ड्यूटी है। गौतम गंभीर जो इतने अच्छे खिलाड़ी रह चुके हैं, अपने बोल्ड डिसीजंस के लिए, अपनी सटीक सोच के लिए जाने जाते हैं, अगर वो इंडियन टीम के कोच बनते हैं तो फैंस का यही मानना है कि इंडियन टीम आने वाली जो हमारा सूखा पड़ा है एक बड़ी मेजर आईसीसी ट्रॉफी का, वो सूखा गौतम गंभीर के आने से ख़त्म हो जाएगा। इंडियन टीम गौतम गंभीर की कोचिंग में जीत सकती है एक मेजर आईसीसी ट्रॉफी, लेकिन वहीं केकेआर की मेंटरशिप भी उन्हें छोड़नी होगी। इसमें यह बात जानना भी ज़रूरी है कि इससे पहले गौतम गंभीर ने कभी भी बतौर कोच भूमिका नहीं निभाई है। वो मेंटोर रहे हैं, असिस्टेंट कोच रहे हैं, लेकिन बतौर हेड कोच गौतम गंभीर ने आज तक किसी भी ना फ्रेंचाइजी की, ना किसी क्लब क्रिकेट की, ना ही किसी स्टेट टीम की कोचिंग की है। तो पहली बार होगा कि एक नॉन कोचिंग प्लेयर को बनाया जा रहा है इंडिया का कोच, वो भी पहली बार, और वो भी तब जब वो एक मेजर बीसीसीआई का आईपीएल टूर्नामेंट जीत कर आया हो। अब देखना ये होगा कि जो दावे मीडिया रिपोर्ट्स में किए जा रहे हैं कि गौतम गंभीर इंडियन टीम के कोच बन चुके हैं, क्या उन दावों पर बहुत जल्द मोहर लगेगी? क्या उन दावों को सही बताते हुए गौतम गंभीर राहुल द्रविड़ के बाद इंडियन टीम के कोच रहेंगे, कि या फिर केकेआर की तरफ से जो पैसों की चकाचौंध दिखाई गई थी वो इतनी ज़्यादा है कि गौतम गंभीर ने केकेआर का मेंटोर रहने का ही फैसला कर लिया है। बहुत जल्द इस मामले में भी खुलासा होने वाला है।